Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, we have started our fourth chapter. The fourth chapter is the old clock show. इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने जो पढ़ा वो ये था कि जो मिस्टर रे हैं वो एक शॉप के ओनर हैं जो कि एक क्लॉक शॉप है उसके ओनर हैं और मिस्टर रे लेट नाइट तक काम करते हैं उस शॉप पर। और जो दिसंबर 25 है यानी कि क्रिसमस डे वाला दिन है उसके शाम की ये घटना है। ये जो फर्स्ट सीन शुरू होता है हमारा उस समय का बताया हुआ है। तो बेटा इसके अंदर हमने ये भी रीड कर लिया था कि जो मिस्टर रे हैं वो लगभग अपनी दुकान को ऑफ करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, तभी दो व्यक्ति उसकी दुकान पर आते हुए उसे दिखाई देते हैं और एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और एक व्यक्ति उसके काउंटर तक आ जाता है। जो काउंटर तक आता है व्यक्ति वो 50 इयर्स एज का है यानी कि 50 साल का है और जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो 20 साल का है बेटा, वो यंगर है। अब जो रे है वो नज़दीक आते हैं, देखते हैं और जो रे है वो बहरा होने की वजह से यानी कि उसे सुनाई नहीं देता है, इसलिए वो अपनी ग्राहक से कन्वर्सेशन जो करता है वो नोट पैड पर लिखकर बातें करता है और ग्राहक भी नोट पैड पर लिखकर ही वो बताते हैं उन्हें क्या चाहिए। तो वो आते हैं और नोट पैड वो आगे करता है तो उसे ये तो एहसास हो जाता है मिस्टर रे को कि ये जो शॉपर है यानी कि ग्राहक हैं वो ग्राहक नहीं है, वो कोई और है। वो समझ लेता है, इस बात को हम बाद में आप देखेंगे भी पढ़ेंगे भी कि जो वो दो व्यक्ति हैं वो शायद उनके हाथ में, शायद क्या वो देखते भी हैं कि भाई उसके हाथ में गन है। रे है जो पहचान लेता है, समझ जाता है कि उसके हाथ में गन है और पॉकेट में हाथ है, शायद वो निकालता है बार बार उस हाथ को और उत्तेजित सा वो लगता है। तो इट मीन्स ऐसा लगता है जैसे वो दुकान को लूटने वाले हों यानी कि लूटने के लिए आए हों। पर जो रे का बिहेव है वो इतना ज़्यादा पोलाइट है, वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, वो उन दोनों को ये भी बताता है। और जो बूढ़ा व्यक्ति यानी 50 इयर्स एज का है वो रे के पास आता है, वो भी उससे बात करता है। तो रे उसको वो बातें बताता है जो उनके लिए यानी कि अन्य ग्राहक के लिए भी करता है कि वो ये करता है रे कि जो पुरानी घड़ियां होती हैं, जो रिस्ट वॉच होती है, क्लॉक होती है, जो खराब हो जाती हैं या फिर पुरानी हो जाती है, कोई भी व्यक्ति उनके पास उनको लेकर आ जाता है और उसके बदले में मिस्टर रे हैं जो उनकी मदद करते हैं, पैसों के रूप में लोन देते हैं। और जब भी उनका वो लोन यानी कि वो चुकाने के लिए होते हैं या चुकाना चाहते हैं तब कभी भी वो अपना लोन यानी कि मिस्टर रे को उनके पैसे वापस दे सकते हैं और अपनी जो वॉच दी हुई है, उन्हें क्लॉक दी हुई है, वो वापस ले सकते हैं। तो इतना हमने पढ़ लिया था बेटा। अब उसके बाद हम रीड करेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे और जो लाइन है मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा बेटा ये हमने कर लिया था कि एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, यानी कि सेम प्राइस पर वो लोग जो उससे पैसा लेकर जाते थे कोई इंटरेस्ट रे नहीं लेता था उनसे और वापस अपने पैसे देकर वो वॉच अपनी वापस ले सकते थे, चाहे वो क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, वो वापस लेते थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बेटा। अब उसके बाद जो लाइन है वो देखेंगे, वहां से हम रीड कर रहे हैं। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर। क्या पढ़ा हमने बेटा? देन द ओल्डर मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है यानी कि जो रे के बिल्कुल नजदीक है, काउंटर के पास है, वो अब थोड़ा इजियर दिखाई देता है यानी कि अपने बिहेव में थोड़ा चेंज करता है। पहले वो थोड़ा उत्तेजित सा दिखाई दे रहा था, अब वो क्या करता है, अपने बिहेव को थोड़ा पोलाइट वे में करता है क्योंकि वो समझ जाता है कि रे तो खुद ही एक हेल्प करने वाला व्यक्ति है और वो लोगों को पैसा दे देता है। तो उसका जो व्यवहार है थोड़ा चेंज हो जाता है। जो पहले लूट के इरादे से आए थे वो थोड़ा पोलाइट हो जाते हैं। टुक आउट हिज हैंड
फ्रॉम हिज पॉकेट, वह व्यक्ति जो 50 ईयर्स एज का है वो अपने पॉकेट में से हाथ बाहर निकालता है एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और रिस्ट पर जो उसकी कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई है उसकी तरफ वो देखता है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, इसके तुम कितने दोगे, यानी कि इस घड़ी के तुम कितने पैसे दोगे। द मैन रोट, वो व्यक्ति लिखकर उससे पूछता है। वो व्यक्ति यानी कि जो 50 ईयर्स एज का है वो व्यक्ति रे से पूछता है कि ये घड़ी तुम कितने में लोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज, रे को उसकी आंखों में महसूस हुआ कि वो थोड़ा शर्म महसूस कर रहा था। क्यों महसूस हुआ उसे, क्योंकि अब वो उस इरादे से, जिस इरादे से वो आया था उसका वो इरादा यानी कि उसका जो बिहेव था वो चेंज हो गया। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, कि वो घड़ी, रे समझ गया था कि वो घड़ी ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है। येट हैड ग्रेट पावर्स, यद्यपि इसमें एक ग्रेट पावर है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, ये कुछ ना कुछ बदल सकती थी। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, यानी कि बुरी जो स्थिति है, बुरी अवस्था है, उसको चेंज करने की पावर इसके अंदर थी। किस तरह से थी वो भी बताएंगे आपको। नोविंग दिस, नोविंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, ये जानते हुए कि जो रे है उसने ये जान लिया कि जो वो लुटेरे हैं, लूटने वाले दो व्यक्ति हैं, उनको किसी ना किसी चीज की नीड होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहली बार इस दुकान पर आए। रे पूछता है हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कितनी आवश्यकता है, यानी कि पैसे के बारे में पूछते हैं कि तुम्हें इसके लिए कितनी आवश्यकता है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, नोट पैड पर रिप्लाई आया, यानी कि उसने फिर जवाब दिया वट एवर इट वर्थ, जितनी कीमत इसकी हो, यानी कि जितनी कीमत इसकी हो, या इसकी कीमत कितनी है उसके बारे में उसने कहा। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। रे है जो अपने गले के पास गया, अपने जहां पर पैसे रखे हुए थे उस बॉक्स के पास गया और वह वहां से $50 के रुपए जो नोट थे, $50 जो नोट थे वो लेकर आया और उसके हाथ में दिए। एज दे शोक हैंड, और जब वो हाथ मिला रहे थे, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, रे उस व्यक्ति की आंखों में देख रहा था। दे सीम टू से थैंक यू, और ऐसा लग रहा था कि वो आंखें उसे ये कहती हुई प्रतीत हो रही हो कि तुम्हारा धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, यानी कि दोनों जानते थे कि वो घड़ी इतनी कीमत की नहीं है जितने की रे ने पैसे दिए हैं। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, जाते हुए उन्होंने लिखा आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मैं जाते हुए उसने लिखा कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको वापस लेकर जाऊंगा, जितना जल्दी हो सकेगा। और मैरी क्रिसमस, यानी कि तुम्हें जो क्रिसमस है उसकी बधाई। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ एन आवर, जो छोटी कहानी थी ये आधे घंटे के दौरान ही खत्म हो गई। द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, स्ट्राइकिंग मतलब प्रहार करना होता है, यहाँ पर है एक साथ आवाज करना। सारी घड़ियों ने एक साथ आवाज की, यानी कि जैसे 1 आवर कंप्लीट हो जाता है तो आवाज जो करने वाली घड़ी होती है, अलार्म करने वाली जो घड़ी होती है वो बजनी शुरू हुई। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, अभी तक जो घड़ियां दीवार पर लगी हुई थी शांति से सुन रही थी, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them, और रे को एहसास हुआ कि ये सारी घड़ियां जो अभी तक सुन रही थी वो इस बात पर, यानी कि जो ये सारी घड़ियां हैं जो वॉल पर लगी हुई सारी घड़ी हैं वो ये सोच रही थी या इन्होंने सब कुछ सुना। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और ऐसे लग रहा था जैसे ये सारी घड़ियां एक नई आशा, नई उम्मीद उसके अंदर भर रही हों, यानी कि नई उम्मीद का, नई कोई कल्पना का, नई उम्मीद का एक मैसेज दे रही हूँ।
द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, वो मैसेज था कि पृथ्वी पर शांति, पीस ऑन अर्थ, पीस मतलब शांति, पृथ्वी पर शांति, ये मैसेज दे रही हूं, और गुडविल टुवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति सहानुभूति, ये मैसेज देने चाह रही हूं। वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन, और तीनों व्यक्ति ने भी यह महसूस किया, हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो कि इस ओल्ड क्लॉक शॉप के अंदर थे, उन्होंने भी यह महसूस किया कि ये घड़ियां ये संदेश दे रही हैं जैसे पृथ्वी पर शांति बनी रहे, वो किसी तरीके से हो, और सभी के प्रति सहानुभूति हो, यानी कि जब जरूरत की या नीड हो किसी को, तो उस समय अगर कोई मदद करता है तो ऐसी स्थिति नहीं आती है मारने की, या कोई और ऐसी कोई झगड़े की ऐसी स्थिति नहीं आती है, तो सद्भावना भी लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति हो, सहानुभूति भी हो, और शांति बनी रहे। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। आप इसके क्वेश्चन आंसर आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।